अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। आज का हमारा दिन है बीफ। और बीफ क्यों बना रहे हैं? आज दोनों डिशेस बीफ की हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो आमतौर पे ये जो रेड मीट है इसके बारे में ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जी ये इसके दिल के अमराज होते हैं, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, रेड मीट अवॉइड करना चाहिए। ये जो अवॉइड का लफ्ज़ है ना कि बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, या बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके घर में कभी बीफ आया नहीं और सिर्फ चिकन खाते हैं। सो मसला ये नहीं कि चिकन नुकसानदेह है, मसला है कि चिकन अगर आप तवातुर से सिर्फ एक ही मीट खा रहे हैं रेगुलरली, फिर नुकसान है। और बीफ तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। उसकी वजह ये कि आम तौर पे जो आयरन डेफिशिएंसी ख़वातीन में बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। आपको सबसे अच्छी जो सोर्स लगती है इसकी वो पालक सुनने में आता है, लेकिन पालक एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ आयरन इतनी नहीं है जितनी मीट है। उसकी वजह यह है कि जिसको कहते हैं ना आमतौर पर कि जी इसके जिस्म को ग़िज़ा लग नहीं रही, यानी इसकी एब्जॉर्प्शन जो होती है आयरन की वो आपको नहीं मिल रही होती। वो सिर्फ और सिर्फ रेड मीट से आपको मिलती है सही मानों में आयरन की एब्जॉर्प्शन, यानी। और सेहत के हवाले से हाई प्रोटीन है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। लिहाजा उन लोगों के लिए जिनके घर बिल्कुल बीफ नहीं आता, मटन नहीं आता, मटन तो खैर थोड़ा महंगा है ज़्यादा, लेकिन बीफ तो इतना महंगा नहीं है। और ये चिकन से इसका कोई 500-600 रुपये, 500 रुपये का फ़र्क है, बट कभी कभार खाना चाहिए। बहुत रेगुलर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फिर वाइट मीट नहीं आता, चिकन नहीं खाते, रेड मीट जिस तरह मेरा घर पहले ज़माने में, अभी नहीं, पहले हमारे यहाँ तो हमें पता ही नहीं था कि वो मुर्गी भी कोई चीज़ होती है। हमारे तो आता ही बकरा था, और बीफ भी नहीं खाते थे इतने हम लोग। फिर बाद में बीफ खाना शुरू हुए, फिर पता लगा सब्ज़ी भी कोई चीज़ है, फिर पता लगा दालें भी कोई चीज़ है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके अभी भी कोई मेरी बेगम ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है मेरी घर पे कुकिंग की एक्टिविटीज़ से कि यार अब सारा बड़े मुर्गन खाने बनाते हो, सब्जियां नहीं खाते। लेकिन आज मैंने आलू बैंगन खाया, सो खा लेता हूँ, बट हाँ फ्रीक्वेंसी कम है। रेड मीट के हवाले से बता दें, दोनों हमारी रेसिपीज़ आज रेड मीट की है, दोनों मैक्सिकन, बीफ एंड चीज़ एम्पनाडास और बीफ चीज़ कैसेडिया। सो बेसिकली ये दोनों आइटम आपकी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बीफ भी जिसमें बहुत सारे खुसूसियात, प्रोटीन है, आयरन है और बहुत सारे फ़ायदे। और पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। और कैल्शियम विटामिन डी मोस्टली लोगों का कम होता है, बल्कि कैल्शियम तो कम ऐसे नहीं है। कैल्शियम बेसिकली आप अगर एक्सटर्नल सोर्स से नहीं लेंगे, खाने की सूरत में नहीं लेंगे, तो आपका जिस्म से, हड्डियों से वो डेली की बेसिस पे वो कैल्शियम निकाल रहा है और निकालता रहेगा। और एंड में पता क्या है कि आपके बोन्स वीक हो जाएंगी और सेहत ख़राब हो जाएगी। सो इसको अवॉइड करना है। सो आज की दोनों रेसिपीज़ ख़ास तौर पे डेडिकेटेड स्पेशली टू वेमेन। अच्छा जी, पैन ले लिया। सबसे पहले हम बना रहे हैं बीफ एम्पनाडास का मिक्स। ये मैं बनाऊंगा, ये मिक्स तैयार होगा और ठंडा करने के लिए हम इसको रखेंगे। और इसके बाद फिर हम इसको पफ पेस्ट्री में भर के फिर उसको हम ओवन में बेक करेंगे 210 डिग्री पे। और लेकिन सबसे पहले इसकी फिलिंग बनेगी, ये ठंडी होगी तब कहीं जाके काम बनेगा। सो सबसे पहले मैंने पैन ले लिया, थोड़ा सा ऑयल, 5-6 खाने के चम्मच। और इसके बाद जैसे ही ऑयल गर्म होता है, ये काम बहुत इजी इसमें से भी हो जाएगा। 1 पाव मैंने कीमा लिया। ये कीमे को मैंने अभी शो स्टार्ट होने से पहले थोड़ा पका लिया। उसकी वजह ये है कि 15-20 मिनट पकाया, कुछ नहीं, थोड़ा सा मैंने नमक शामिल कर दिया था, आधा टीस्पून, और बाकी इसको मैंने पका लिया, तकरीबन पका हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। और हम दोनों रेसिपीज़ को, ये मिक्स बनेगा, ठंडा होगा, इसके पेटिस बनेंगे, फिर ये ओवन में जाएगा, बेक होगा तकरीबन 20 मिनट। तो ये सारा मिला के कोई 30-35-40 मिनट बन जाएंगे। इस वजह से रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि आपने इसको पकाना है शुरू से ही। सो यहाँ पे सबसे पहले लहसुन शामिल किया, इसको थोड़ा सा करते हैं फ्राई। और ये बड़ा क्विकली जब बीफ पक गया तो फिर इसका टाइम इतना नहीं लगेगा। लहसुन हल्का सा फ्राई करेंगे और इसको मैंने थोड़ा सा ज़रा, ये वैसे भी जो इसमें अज्जा डल रहे हैं ये हमारे पाकिस्तानी खानों में जिस तरह डलता है, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, इनके मैक्सिकन खानों में भी यही चीज़ें डलती हैं। इसी वजह से मैक्सिकन खाने हमारे खानों से काफ़ी करीब तर समझे जाते हैं। लहसुन हल्का सा फ्राई हुआ, अब इसमें कीमा जो मैंने थोड़ा सा पानी भी शामिल कर दिया था, इसको हमने थोड़ा सा पकाना है तेज़ आंच पे। साथ में कुटी काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, पहले इसका पानी सुखाएंगे, थोड़ा सा पानी जो इसमें है। इसके बाद प्याज इसमें काफ़ी सारा डल रहा है, मैं क्वांटिटी देख के आपको बता देता हूँ। प्याज इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज है, देखिए, तो ये कुछ ज़्यादा बड़ा प्याज है, लेकिन प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो सबसे पहला काम यहाँ पे इसका मैंने पानी पहले सारा खुश्क कर लूँ। एक दफ़ा पानी जैसे खुश्क हुआ बाकी चीज़ें शामिल हो जाएंगी और इसको हम पका के साइड पे रखेंगे ठंडा करने। और फिर हम
इसके पेटीज बनाएंगे और ये पेटीज बना के आप कच्चे ही फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज़र में आराम से आपके 4-5 महीने निकाल सकते हैं अगर अच्छी तरीके से इसको प्रॉपर पैक किया हो, और ये ख़राब नहीं होगा और लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा देगा। अच्छा जी, ये प्याज शामिल कर दिया। अब साथ में इसमें आ गया हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक मैंने आपको बताया पहले हमने थोड़ा शामिल कर दिया था, और साथ में आ गया खूब सारा धनिया, और इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है। थोड़ा सा मैं इसमें मैदा शामिल कर रहा हूँ ताकि इसको जोड़ के रखिए, यानी जो मिक्स है ये इसमें जो पानी थोड़ा बहुत आएगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। सो ये इसमें मैदा शामिल करने के बाद इसको हमने सिर्फ मिक्स करना है। देखें प्याज अभी शामिल किए थे और ये काफ़ी सारी, इससे तकरीबन क्वांटिटी देख रहे हैं 1 पाव कीमे से हम लगभग कोई 6 से 8, 6-7 आराम से बड़े साइज़ की पैटीज़ बनेंगे। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट अमेजिंग। मैक्सिकन खाने वैसे ही बड़े मज़े के होते हैं ओवरऑल, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है खाने, क्योंकि इनके यहाँ ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे खानों में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन तीखा खाना बहुत खाते हैं। ज़रूरी नहीं सारा मैक्सिकन खाना तीखा हो, लेकिन ओवरऑल मशहूर है मैक्सिकन खाने स्पाइसी होने की वजह से। बस इसको फ्राई किया और ये मिक्स हमारा हो गया तैयार। बीफ क्योंकि मैंने पहले पका लिया था इस वजह से, और अब इसको हम ट्रे पे निकाल के थोड़ा ठंडा करेंगे, और ब्रेक पे भी जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे। कैनी जैगुल भी आता है। बीफ एंड चीज़ एम्पनाडास अज्जा पफ पेस्ट 1 किलो, बीफ कीमा 250 ग्राम, चेडर चीज़ 2 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे, अंडे फिटे हुए 2 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे। जी वापस आ गए, और हमारी जो फिलिंग थी बीफ एंड चीज़ एम्पनाडास बेसिकली एक किस्म का पेटीस है। ये 2-3 तरीक़ों से बनता है। एक तो इसका डो भी बनता है रोटी वाला, और एक पफ पेस्ट के साथ बेकिंग होती है, वो बड़ा मज़े का है, और बहुत जब अब ये बनेगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसकी फिलिंग हमने कीमे के साथ बनाई है और उसको हमने फ्रिज में रख दिया है, थोड़ा ठंडा होने आपने बाहर छोड़ देना है जैसे नॉर्मल जो है, क्योंकि अगर गर्म कीमा होगा तो उसको हम पफ पेस्ट में नहीं डाल सकते, इस वजह से इसको थोड़ा ठंडा होने रख दिया है। हम आगे यहाँ पे कैसेडिया, और ये जो रेसिपी बेसिकली चपाती है, जो घर की आम चपाती होती है, इसके अंदर हम बीफ की फिलिंग करेंगे। आधा किलो गाय का गोश्त जो है इसको हमने रेशा बॉईल करने के बाद मुकम्मल पका हुआ है। हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो इसका मिक्स बनाएंगे, और फिर इसको हम पैन फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल ले लिया, 5-6 खाने के चम्मच, साथ में लहसुन शामिल कर दिया 2 खाने के चम्मच, और इसको थोड़ा सा पहले करेंगे फ्राई। अच्छी बड़ी हेल्दी रेसिपीज़ हैं ये वाली, ख़ास तौर पे ज़्यादा मुरगन नहीं है। ऑयल आपने देखा थोड़ा सा फ्राई इसमें शामिल कर रहे हैं, और जो चपाती शामिल करेंगे उसको या तो बिल्कुल ड्राई पैन में फ्राई कर लें या थोड़ा सा हल्के से ऑयल के साथ। सो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ओह काफ़ी तेज़ लहसुन है, ओहो ऐसे लग रहा है बिल्कुल, ओहो पता नहीं कौन सी लहसुन आ गई, ओहो पहली दफ़ा लहसुन से आंखें जल रही हैं, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज इसको हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें हमने शामिल कर देना है प्याज 1 अदद बड़े साइज़ का, इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। साथ में मैं इसमें शामिल कर दूँगा कुटी लाल मिर्चें और हरी मिर्चें दोनों हैं, तो तीखापन अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि ये ज़्यादा ना हो जाए। 1 खाने के चम्मच मैंने लाल मिर्च शामिल कर दी। अब प्याज को इतना थोड़ा सा पकाएंगे कि थोड़ा सा नरम हो जाए, बस जैसे ही नरम हुआ इसके बाद इसमें बीफ शामिल कर देंगे, और इसके बाद सिंपली इसको साइड पे कर देंगे। फिर हमने चपाती में रख के इसको चेडर मोज़रेला चीज़ के साथ, और फिर इसको फ्राई करना है। तो प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर दिया, जैसे ही नरम हुआ ये इसमें बीफ आ गया, ये इसमें हरी मिर्चें आ गई, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक, बस। और इसके बाद सिंपली इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, और इसके बाद फिर इसको साइड पे कर देंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारी एम्पनाडा की रेसिपी की तरफ, जो कि सिंपली बेक होनी है। सो यहाँ पे सिर्फ इसकी फिलिंग हम पहले पका लेते हैं। बीफ पका हुआ है मुकम्मल तौर पे, हमने सिर्फ इन चीज़ों को थोड़ा सा मिला के पैन फ्राई करना है, बस। चले दैट्स इट। इसको थोड़ा सा मिक्स किया। ओहो हो, अभी तो असल में पहले वो लहसुन ने तबाही मचा दी थी। अब ये जो लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च और काली मिर्चों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा बुरा है। इसको ऐसी आपकी हालत कर देता है कि बस फ़ौरन पका के जान छुड़ाने वाला काम करे। तो मिक्स किया इसको, और चूल्हा कर रहा हूँ मैं बंद, और ये सारा मिक्स मैं निकाल रहा हूँ एक बाउल में। ये आ गया।
सो हमारी बेसिकली फिलिंग के जितना भी मीट थे वो सारे तैयार हो गए दोनों। अब हमने सिंपली इसको थोड़ा सा रखना है, इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम एज इट इज़ भी डाल सकते हैं कैसेडिया में अपने। और ये तकरीबन मेरे हिसाब से कोई 6 से 8 कैसेडिया, 8-10 बनेंगे, आधा किलो, क्योंकि आधा किलो बीफ था और साथ में तकरीबन एक अदद या 2 अदद बड़े साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। ये ले जी, ये भी हो गया तैयार। सो बेसिकली इसको भी साइड पे करते हैं। अब हमारा काम शुरू होगा एम्पनाडास का, क्योंकि उसको हमने बेसिकली उसकी फिलिंग सारी रेडी है। हमने सिर्फ पफ पेस्ट को बेलने के बाद उसके अंदर वो फिलिंग भरनी है, थोड़ा सा इसके ऊपर अंडा लगाएंगे एग वॉश के लिए और उसके बाद सिंपल इसको बेक करने रख देंगे। ये वाली रेसिपी बनेगी पैन में। सो इसको मिक्स किया एंड दैट्स इट। चले जी, एक अदद ब्रेक ले सकते हैं क्योंकि सारे के सारे खांसी ऐसी रोक के खड़े हुए हैं। ये सबकी हालत, मेरी हालत देख ली कैसे ख़राब हो गई। सो इमरान भाई, हाँ ले मजबूरी में, चलो थैंक यू एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। बीफ एंड चीज़ एम्पनाडास अज्जा, पफ पेस्ट 1 किलो, बीफ कीमा 250 ग्राम, चेडर चीज़ 2 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे, अंडे फिटे हुए 2 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे। बस आ गए, एम्पनाडास बन रहे हैं। और ये है पफ पेस्ट। ये बाज़ार में आसानी से आजकल मिलता है, पहले बड़ा मुश्किल से मिलता था, बेकरी से आपको लेना पड़ता था। अब छोटे छोटे पैकेट 1 पाव के कराची नहीं, पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ज़्यादातर शहरों में होते हैं। इसको हमने बेलने के बाद राउंड सर्कल में काट लिया और अभी और भी बन रहे हैं, 3 हमारे पास आगे मेरे ख्याल में टोटल इसके तकरीबन आराम से 6 बनेंगे। अच्छा, इसका तरीक़ेकार देख लें। सबसे पहले तो इसको हमने हल्का सा साइडों को, एक साइड को यानी हाफ को हमने थोड़ा सा अंडा लगा दिया। इसको हमने रैप करना है इस वजह से ताकि सील हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमने इसमें मिक्स करनी है चेडर चीज़। ये आ गई इसमें चीज़ और ये बहुत सारी चीज़ इसमें डलती है। मैक्सिकन खानों में, बहुत सारे खानों में पनीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है और बड़ा हेल्दी भी है, मज़ेदार चीज़। पनीर जो किसी भी चीज़ में शामिल हो जाए उसका जायका जो है बेहतरीन हो जाता है। तो इसको हमने सबसे पहले पनीर को मिक्स किया बीफ कीमे के साथ। अब इसका काम हो गया बहुत इजी। अब हमने करना ये है, ये कीमा लिया और इसके अंदर रखा। जब बहुत ज़्यादा भरना नहीं है क्योंकि हमने इसको रैप करना है ये इस तरीके से, तो ये ताकि आसानी से बंद हो जाए। ये देखें, बस ये कीमा रखा, यहाँ पे जो हमने अंडा लगाया था उससे सील हो गया। और अब हमने इसको यहाँ पे ट्रे में रख के और फिर इसके बाद यहाँ पे इसको हमने हल्का सा एग वॉश करना है। एक और भी तरीका आपको दिखाता हूँ। सम टाइम ये जो हमने साइडों से सील किया है ये खुल जाती है, तो इसका एक और तरीका भी है कि आपने कांटा लेके कांटे से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें इस तरीके से। ये देखिए, कांटा लिया, इससे थोड़ा डिज़ाइन भी बन जाता है और ये प्रॉपर तरीके से सील भी हो जाता है। ये बस, सो एक एक करके ये ले लिया पफ और इसको लगाया हमने यहाँ पे हल्का सा हाफ पे अंडा। उसके बाद आ गई ये पनीर की फिलिंग और चिकन बीफ की, और इसके बाद ये सिंपली ये रखा इस तरीके से। एक अदद कांटा ले लेते हैं, ये आ गया। इससे क्या होगा कि ये प्रॉपर तरीके से सील हो जाता है, थोड़ा डिज़ाइन भी अच्छा आता है। बस, और इसको यहाँ पे रखा, वही काम। टिपिकली ये जाएगा 20-25 मिनट के अंदर बेक, 15-20 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये मेन काम था। सो इसकी फिलिंग बन गई। एक एक करके हमने इसके ये रोटियाँ आती गई और पफ पेस्ट की, और इसके बाद ये जाएगा सीधा बेक होने। इसकी हमने रोटी भी बनाई थी, सिंपल आम मैदा और नमक और थोड़ा सा घी डाल के, और उसके बाद सिंपली इसी तरह की रोटियां काट के और एग वॉश करके सेम पफ पेस्ट की जगह आम जो चपाती की डो होता है उसमें भी आप इसको बना सकते हैं। और ओवन भी बेक कर लें, डीप फ्राई भी करते हैं लोग और पैन फ्राई भी करते हैं। तो एक ट्रे पे ये 3 रखूँगा मैं। इसको साइडों को सील किया और एग वॉश। सो एक काम हमारा हो गया कंप्लीट। अब ये सिंपल जाएगा ओवन में। टेम्परेचर इसका 210-200 हॉट ओवन, यानी मीडियम हॉट नहीं, हॉट ओवन पे इसको रखेंगे और ये 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। सो ये आ गया एक ट्रे।
और एक अदर ट्रे और आ गई, अभी और भी बन रहे हैं इंशाल्लाह। ये आ गया। सो मेरे हिसाब से 3 हमने रखे। पफ पेस्ट 1 किलो था, सो तकरीबन समझ लें कि मेरे हिसाब से अभी 3 रख दिए गए हैं, चौथी आ गई तो 2 और मेरे ख्याल में आराम से बन जाएगी। उसकी जो साइडें होती हैं वो सारी, अगर आप देखें पहले भी बहुत दफ़ा बनाए, उसको हमने साइडों को सारा रैप करके एक दूसरे के ऊपर रख के फिर इसको बेल के और दोबारा फिर इससे एम्पनाडा बन जाते हैं। सो एक एक करके ये अंडा लगा, ये आ गई इसकी फिलिंग, और इसके बाद सिंपली इसको रख के ये साइडें इसकी की बंद। और जो हमारा कैसेडिया है बहुत जल्दी इजी बनेगा, उसको तो फिलिंग हमने बना के रख दी। अब सिंपली इसको चपाती में रखे, चेडर मोज़रेला चीज़ में मिक्स होगा और इसके बाद सिंपली इसको भी हम बना लेंगे। लेकिन ये काम मेन था, अवन की बेकिंग जो इन्वॉल्व होती है, और लाइव शो हो तो मेरी कोशिश होता है कि सबसे पहला आइटम वही बनाऊं जिसमें बेकिंग इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये हो गया तैयार, बस इसको थोड़ा सा और सील कर देते हैं। तो अभी मज़ीद रोटी आ रही है, ये काम हो गया कंप्लीट, और इसको हम कर देते हैं एक साइड को। फिलिंग अभी भी मेरे पास जो आप देख रहे हैं तो काफ़ी सारी फिलिंग है, यानी ये तकरीबन मेरे हिसाब से जो पफ पेस्ट है इसको कम मेरे हिसाब से कोई 1 की बजाय 1.5 किलो कर देंगे तो ये सारी की सारी फिलिंग यूज़ हो जाएगी। थोड़ी सी फिलिंग बचेगी, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो पफ पेस्ट है ये उसूलन इतनी फिलिंग के लिए, हालांकि 1 पाव कीमत था, लेकिन ये चीज़ और प्याज मिलने के बाद इसकी क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई। सो 1.5 किलो पफ पेस्ट ले लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ, ये पनीर भी इसमें आ जाती है। चले जी, ये काम भी हो गया कंप्लीट। अभी बन ही रहे, तो अभी 1-2 और एम्पनाडाज आएंगे, लेकिन वो फिर हम बाद में बना देंगे। फ़िलहाल हमारा काम हो गया तकरीबन कंप्लीट। ये आ गए जी, ओह आ ही जा रहे हैं, गुड गुड गुड। ये आ गया, बस ये काम इसी तरह चलता रहेगा। एक ट्रे में मैं 3 रख रहा हूँ, जितनी इसकी गुंजाइश है, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो फूलने के बाद आपस में चिपक सकते हैं। सो बेस्ट ये होता है कि एक जगह में इसको क्राउड करने के बजाय आप इसको 2 ट्रेज में डिवाइड कर लें। अच्छा जी, ये आ गया। अच्छा, बीफ के साथ बना रहे हैं, वैसे आप चिकन के साथ भी बना सकते हैं। मेरी कोशिश बीफ की आज दोनों रेसिपीज़ रखने का मकसद आयरन डेफिशिएंसी जो ख़वातीन में है उसको थोड़ा ज़रा कोशिश करने के एड्रेस किया जाए। सप्लीमेंट फॉर्म में बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन फूड की फॉर्म में बेस्ट तरीका ये होता है कि सप्लीमेंट से ज़्यादा जितनी भी मल्टीविटामिन लोग लेते हैं, कुछ के लोगों के फ़वाइद होते हैं, लेकिन मोस्टली हमेशा हमारे चचा हुआ करते थे, मैं जब जिम जाता था तो मैंने डॉक्टर थे वो, मैं जब भी उनसे बात करते थे कोई अच्छी मल्टीविटामिन, उन्होंने कहा नेचुरल ग़िज़ा, इससे बेहतर कोई अच्छा मल्टीविटामिन नहीं है। यानी आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन की डेफिशिएंसी को आप फूड से पूरा करें तो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के गोलियों पे निसार करें। ये रहे। सो ये हमारे 6 एम्पनाडाज बन गए। अभी मेरे ख्याल में शायद 1-2 एम्पनाडा का पफ पेस्ट अभी निकल आएगा, शायद, आई एम नॉट श्योर, बट 6 तो बन गए। और फिलिंग हमारी तकरीबन 4-5 और बन सकते हैं अगर मेरे पास और पफ पेस्ट हो। इसकी साइडों को किया सील और इसको भी एग वॉश। बस ये भी गया ओवन में। इसका मैं टेम्परेचर थोड़ा सा, हाँ अब मैं वहाँ पर टाइम है, मैं थोड़ा सा इसको कम कर रहा हूँ, 190। बस ये मैंने थोड़ा 210 पे रखा हुआ था कि शायद टाइम ना मिले, लेकिन मेरे पास अभी टाइम है तो इसको मैं आराम से मेरे ख्याल में 10 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएंगे। ये भी हम इसको साइड पे कर देते हैं और एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं, एक आध एम्पनाडा शायद बचेगा, बट वो अभी बनाएंगे नहीं। हम आ जाएंगे हमारे कैसेडिया की रेसिपी की तरफ, कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक। बीफ चीज़ quesadilla अज्जा, फ्लावर चपाती 6 अदद, बीफ बोनलेस उबला श्रेडेड 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, तेल आधा कप, लहसुन चॉप 3 खाने के चमचे।
वापस आ गई जी। और ये आ गई चपाती, सिंपल घर की चपाती जो हम बनाते हैं एग्जैक्टली उसके साथ भी टोटियाँ भी बाज़ार में मिलती है, बेस्ट है ये। इस रोटी के साथ वो जो बाज़ार मिल रही है भी उतनी अच्छी क्वालिटी की टोटियाँ नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। बड़ी पतली है और चबाने में इतनी वो नहीं होती, बाइट नहीं है उसका। ये उस हवाले से बेहतरीन है। ये हमने फिलिंग बनाई, इसमें चेडर मोज़रेला चीज़ भी मिक्स कर दी जिस तरह हमने बीफ में मिक्स की थी। अब सिंपली ये चपाती ली और उसके अंदर ये बीफ की फिलिंग रखी और साथ में पनीर, चेडर मोज़रेला दोनों। और इसके बाद इसको भी बिल्कुल वैसे ही रैप करेंगे जिस तरह हमने वो एम्पनाडास को किया था। पैन ले लिए, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल इसमें शामिल करेंगे, हल्का सा, ये देखें 2-2 खाने के चम्मच बस। और इसके बाद सिंपली ये बीफ इसमें फैलाया, ये चपाती रोल कर दी बस। ये देखें ये कैसेडिया बन गया। ये सिंपली इसके अंदर ये फिलिंग आ गई, ये देखिए। और इसको सिंपली हमने प्रेस करके ये रखा, ये आ गया। और एक पैन में हम 2 पका सकते हैं, वो कैसे? और आंच बिल्कुल धीमी रखनी है, थोड़ा थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये आ गई चपाती, ये आ गया इसमें बीफ विथ चीज़। और बहुत सारा माल है। ये रेस्टोरेंट में अगर आपको मिलेगा अच्छा खासा महंगा होगा, लेकिन घर बैठे आप इसको साफ़ सुथरा और बेहतरीन बना सकते हैं। ये देखिए ये आ गया बस। आँच बिल्कुल धीमी रखनी है, हल्का सा फ्राई करना है और थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करना है, ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। इसको भी ऑन कर देते हैं। सो एट ए टाइम 4-4 आप बना सकते हैं। चपाती ली, फिलिंग रखी। अच्छा, इसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, स्लाइस की हुई गाजर, प्याज हमने ऑलरेडी शामिल किया था। शिमला मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, मशरूम्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई सी सब्ज़ी आप जो पसंद है इस किस्म की सब्जियों में आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ये रखा और इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि फैल जाए हर तरफ। ये गया। और ये कीमा बच गया था तो इसके भी कैसेडिया बन सकते हैं। सो ये एम्पनाडास वाला, सो ये भी हम यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे इनको पूरा कर लेते हैं। ये रैप किया और ये आ गया। इसको आराम से थोड़ा सा पकने के बाद ईच साइड को इसको टर्न कर लेंगे। पकाने का मकसद बेसिकली इसके थोड़ा जो पनीर शामिल की थी वो मेल्ट हो जाए और साथ में ये चपाती जो है थोड़ी कड़क हो जाए बस। आंच धीमी रखनी है, जहन में रखना है। देखें बिल्कुल धीमी आंच, ज़्यादा तेज़ आंच पकाएंगे पराठा, ये जो रोटी चपाती जल जाएगी। इसकी भी आंच थोड़ी सी बढ़ा देते हैं अब। चलो, एम्पनाडास का आपको थोड़ी सी शक्ल दिखाए थे। ये देखें जो पहली ट्रे रखी थी वो काफ़ी हद तक फूल गया, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम और लगेगा। ऊपर वाले भी टाइम है इनमें, तो उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और इनकी भी हीट थोड़ी ज़रा एडजस्ट करते रहेंगे। ये आ गई चपाती और ये वाले पहले से असेंबल करके रख देते हैं ताकि जैसे ही पैन फारिग हो तो फिर इनको भी हम फ्राई कर देंगे। सब्जियों का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया कि चीज़ के साथ आप एक तो वैसे तो बीफ के साथ बनाएं, आप चिकन के साथ बना सकते हैं। चिकन का गोश्त भी रेशा कर सकते हैं या कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट्स ऑल अप टू यू। लेकिन आज का जो प्रोग्राम का मकसद था वो आयरन डेफिशिएंसी को अवेयरनेस, ताकि लोगों को पता लगे कि एक तो कौन से खाने अच्छे हैं और दूसरा सप्लीमेंट फॉर्म में आप ले तो सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो जिसको बोलते हैं ना जिस्म को लगता है ग़िज़ा, उसमें आयरन में की कमी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ बीफ का गोश्त ही है। टर्न किया और ये भी आ गया। ये देखिए बिल्कुल हल्का सा पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ऑयल भी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो जाए, हल्का सा ऑयली। देखिए बस। बस ये सारे असेंबल कर लेते हैं। चपाती हमारे पास वैसे बची नहीं ख़ास, तो पहले मैं इस्तेमाल जहन में था कि इस कीमे को भी इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी कीमा है तो मेरे हिसाब से। और ये तकरीबन बन गए 4, 6, 7, टोटल 7 बनेंगे आधा किलो बीफ के कीमे के साथ।
क्वांटिटी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा इस वजह से होगी कि प्याज ज़्यादा इस्तेमाल किया, साथ में पनीर कर दी, तो उससे इसकी क्वांटिटी काफ़ी बड़ी हो गई। और एक कैसेडिया पेट भर के खाने के लिए एक बंदे के लिए, यानी बिल्कुल ठीक ठाक पेट भरेगा। सो एक समझ लें कि तकरीबन आधा किलो बीफ कीमे के साथ आपने बना लिए 7 बड़े एडल्ट साइज़ कैसेडियास। बस इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद काम हमारा हो गया आज का कंप्लीट। यानी दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। इसको बस ध्यान में रखिएगा, थोड़ी धीमी आंच पर बनाएं, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, ताकि चपाती का कलर कंट्रोल में रहे। ये पक गया, ये भी गया और ये भी गया। सो इसको हम अलग अलग निकाल लेते हैं, बकिया को फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद फिर सिर्फ एम्पनाडा का वेट करेंगे। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं वो भी निकाल लेते हैं। ये चूल्हा बंद, थोड़ा सा ऑयल और ये आ गए कैसेडियास। अच्छा, ओवन की जो टेम्परेचर हम आपको बताते हैं मोस्टली ये एवरेज है। आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा, कहीं भी आपको लगे कि ये बिल्कुल सही मतलब पक रहा है, कम टाइम में पक रहा है, तो जहन में रखिएगा, निकाल लें। ये वाली मैं ट्रे ज़रा एक दफ़ा देख लूँ। हाँ, थोड़ा सा टाइम और है, जस्ट अ फ्यू मिनट्स। वापस यहाँ पे आते हैं और इस काम को फारिग करके, ये एक आखिरी चपाती बची हुई है और आखिरी फिलिंग, ये सारी फिलिंग इसमें आ गई। क्वांटिटी वाइज ये अच्छी खासी फिलिंग है। और जहन में रखिएगा, जब भी इस तरह की रेसिपीज़ प्लान करें तो किस तरीके से आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी हमने इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया, आधा किलो बीफ है, लेकिन क्वांटिटी देखें कितना इसमें और फिलिंग कितनी सारी आ गई। उसकी वजह ये थी कि प्याज ने काम किया, क्वांटिटी को हमने थोड़ा ज़रा प्याज के साथ बढ़ाया और साथ में पनीर प्रेस किया, ये भी इधर आ गया। और साथ में थोड़ा सा एक आध दफ़ा चेक कर लें, कलर अगर आ रहा है तो फिर उसको पलटना भी नहीं आया, तो इसको हम यहाँ पे इसको भी टर्न कर लेते हैं। आज की दोनों रेसिपीज़ रेडी। ऑप्शन मैंने आपको बताया, बीफ, चिकन, मटन, फिश, प्रॉन्स सबके साथ बन सकता है। मेथड सेम रखें एंड दैट्स इट। अच्छा जी, जब तक इसको फ्राई कर रहे हैं, और ये नीचे वाली ट्रे मेरे हिसाब से मैं निकाल लेता हूँ। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, इससे फूड सर्व करेंगे, करी जाएगा विराट पैक। बीफ एंड चीज़ एम्पनाडास अज्जा, पफ पेस्ट 1 किलो, बीफ कीमा 250 ग्राम, चेडर चीज़ 2 कप, प्याज चॉप्ड 1 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 6 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 6 अदद, हरा धनिया चॉप्ड 5 खाने के चमचे, अंडे फिटे हुए 2 अदद, मैदा 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें या बीफ कीमा डालकर 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर 2 कप पानी और नमक के साथ उबाल आने और पानी खुश्क होने तक पकाएं। अब काली मिर्च, हरी मिर्च, प्याज, हरा धनिया और मैदा डालकर अच्छी तरह मिक्स करके ठंडा कर लें। उसके बाद चीज़ डालकर मिक्स कर लें। फिर पफ पेस्ट बेल कर गोलाई में काट लें। अब उसमें कीमा भरकर अंडे से सील कर दें। ऊपर ब्रश से अंडा लगाकर 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व कर दें। बीफ चीज़ कैसाडिया अज्जा, फ्लावर चपाती 6 अदद, बीफ बोनलेस उबला श्रेडेड 500 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च स्लाइस्ड 4 अदद, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद बड़ी, तेल आधा कप, लहसुन चॉप्ड 3 खाने के चमचे। तरकीब: एक पैन में 6 खाने के चमचे तेल डालकर लहसुन फ्राई कर लें। अब बीफ, प्याज, कुटी लाल मिर्च, नमक, काले मिर्च और हरी मिर्चें डालकर 1 मिनट फ्राई करें। फिर चपाती पर बीफ और दोनों चीज़ रखकर रैप करें। उसके बाद थोड़ा तेल डालकर दोनों साइड से 4 से 6 मिनट धीमी आंच पर फ्राई करके सर्व कर दें। ले जो वापस आ गए और चीज़ें हमारी हो गई सारी तैयार। एम्पनाडास तैयार हो गए। जो मेन टाइम लेता है इसको, बेसिकली इसको आमतौर पे जब भी बनाएंगे कोशिश करें कि पहले कीमा पका के रख लें और उसके बाद फिर इसको सिर्फ फिलिंग करनी है और फिर ओवन के हवाले करना है। इसको पैन में बना सकते हैं, फ्राई पैन में, बट ये रिज़ल्ट नहीं आता। पफ पेस्ट ख़ास तौर पे इसके लिए बेहतर होता है कि आप ओवन का इस्तेमाल करें। और ये आ गया हमारे आज के कैसेडियाज़, साथ में 6 कैसेडिया एम्पनाडास हमने बनाए थे। फिलिंग इसकी तकरीबन 3 से 4 की बच गई है। तो जहन में रखिएगा कि पफ पेस्ट 1 किलो के बजाय 1.5 किलो ले, तो वो फिर बेलने के बाद और उसके बाद तो इसकी वेस्टेज इतनी नहीं निकलती।
लेकिन फीलिंग इसकी बच गई तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं ताकि उसके हिसाब से आप चीज़ों को अरेंज कर लें। और ये वाले भी हो गए। हाँ, ये लीजिए एम्पनाडास हमारे हो गए रेडी। और बनाना इनका बड़ा आसान है, बस सिंपल आपको पफ पेस्ट बाज़ार में मिलता है। पफ पेस्ट बहुत सारे लोग हमें शो में भी बताते हैं कि जी इसका तरीका बता दें, बहुत मुश्किल है। उसकी वजह एक तो जो जिस किस्म का फ़ैट इसमें इस्तेमाल किया जाता है वो बाज़ार में नहीं मिलता, और दूसरा आमतौर पे लोग इसको मार्जरीन के साथ बनाने की कोशिश करते हैं, वो वाला रिज़ल्ट नहीं आता है जो इस पफ पेस्ट के साथ आता है। सो मेक श्योर कि वो इतना महंगा नहीं है, ओवरऑल आपको सस्ता ही पड़ेगा अगर आप बाज़ार से तैयार पफ पेस्ट ले लें। ये आ गया। सो आज की हमारी दोनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। ये आ गए हमारे एम्पनाडास, ये आ गए हमारे कैसेडियास। मैक्सिकन खानों में बहुत सारी चीज़ इसमें नाचोस है, बुरीतोस है, एंचिलाडास है, कैसेडियास है, ये बहुत सारी की वैरायटी। और मैक्सिकन खाने वैसे भी अगर आपने पहले कभी ट्राई नहीं किए, ये बड़ा इजी तरीका है इनको बनाने का भी। चीज़ें पाकिस्तान में सारी मिल जाती हैं। मैं कोशिश करता हूँ ऐसी चीज़ें बनाने की जो एक तो आपको पाकिस्तान में किसी भी हिस्से में है तो आपको चीज़ें आसानी से मिल जाएँ। और ज़्यादातर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी इस्तेमाल होती हैं जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में नहीं मिलती, तो मैं इनको यूज़ करता ही नहीं हूँ। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।